जाम भी था बहुत देर यहाँ पे। हाँ जाम भी। बिजली विभाग द्वारा पाइप फट गया, बिजली के द्वारा पाइप तोड़ गया। तो इससे क्या बाधित पूरा है, हो गया? जलापूर्ति पूरी तरह ठप हो गया है। कहाँ तक? घंटाघर से लेके मुंडी चौक से लेके नया बिहार सब लगभग हमको तक कि 500-600 घरों को पानी की दिक्कत हो गई, यही ना? उससे अधिक। नाम चल आपका? चंदन कुमार नाम मेरा हुआ। लोगों का पानी के लिए परेशानी हो रहा है, कल हो जाएगा इसे। कल ठीक हो जाएगा। इसमें 3-4 वार्ड है जिसका परेशानी हो रहा है। कम से कम कितना? 1000 से ज़्यादा आदमी। मैं 2000 आदमी के लोगों को परेशानी हो गई पानी के लिए। 1000 ही मिनिमम। 1000 टैंकर से सब जगह व्यवस्था कर रहे हैं, जहाँ जो मांगता है सबको टैंकर से दे दिया जा रहा और है। नगर निगम के टैंकर के द्वारा पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। सब जगह पहुँचाया जा रहा है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ सब जगह देंगे। उसके लिए खड़ा है या कि जो पाइप ले जा रहा था इसे अंडरग्राउंड करने के दर्जन में हुआ। तो मैंने रात में हुआ कि दिन हुआ? रात में लगभग हम पूछते हैं कि 2:30-3 बजे से। कुमार चौधरी, जलकल शाखा प्रभारी नगर। अवैध शराब के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। तो इसी क्रम में दिनांक 25/2/2026 को सूचना प्राप्त हुई कि भागलपुर की तरफ से एक अवैध शराब से लदा हुआ एक ये टैंकर है, ये नौगछिया की तरफ जा रहा है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें छापामारी के लिए एक विशेष टीम का ये गठन किया गया, जिसमें कि एसडीपीओ सिटी 1 के नेतृत्व में ये टीम बनाई गई। तो इस टीम के द्वारा जो ये भागलपुर से नौगछिया जाने वाली जो ये गाड़ियों को चेक किया जा रहा था, तो इसी क्रम में विक्रमशिला टीओपी के पास एक ये चंपारण ये मीट हाउस है, उसके पास वाहन चेकिंग के दौरान एक भारत पेट्रोलियम के एक सफेद रंग का टैंकर था, उसको ये उसका जांच किया गया। तो उसमें से ये अवैध जो ये विदेशी शराब उसमें से बरामद हुई और इसका फिर जांच किया गया और इसको जब्त किया गया। तो इसमें 3773 लीटर जो है विदेशी शराब थी और इस शराब के साथ ये 2 आदमियों को भी इसमें अरेस्ट किया गया है। जो थे ये मोहम्मद इरफान, और जो कि जो ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, और ये मोहम्मद जावेद जो कि ये भी ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। और इन लोग का पुराना आपराधिक इतिहास भी है और ये शराब के कांड में पहले भी जेल जा चुके हैं। और इसमें कि जो शराब के अलावा 2 मोबाइल फोन और एक ये टैंकर को भी जब्त किया गया है। शराब कहाँ से लाया जा रहा है? ये अभी जो सूचना आया है, अभी जो ये इनसे पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग झारखंड से शराब लेकर जा रहे थे और इनका जो आगे समस्तीपुर की तरफ ये लोग जा रहे थे। ठीक है। दोनों पवित्र पर्व हमारा चल रहा है। होली हमारा काफ़ी पास है, 4 मार्च को होली है। उसको लेकर के सामने समिति के सदस्यों के साथ अभी बैठक तैयारी की गई है। इसमें कुछ बिंदुओं पर विशेष करके खास करके हमने अपने सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिया है जो सड़क की व्यवस्था है हमारी कुंडल सड़क स्मूथ साफ सफाई मेंटेन रहे। तीसरा कि अगजा में ये प्रयास किए जाए कि अगजा कहीं भी बिजली का तार यदि लटका हुआ उसके नीचे हम लोग जलाएं तो बच के जलाएं, कहीं तार नहीं जले। और चौथा कि होली में अभी जो हम लोग ड्राइव चला रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, शहरों से बाहर जा रहे हैं, तो यातायात की व्यवस्था को विशेष रूप से हम लोग दुरुस्त रखेंगे। और मैंने आग्रह किया है, मैं समस्त भागलपुर वासियों की होली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उनसे ये भी आग्रह करता हूं कि होली रंगों का त्यौहार है, लेकिन रंग लगाते समय हमें इतना ध्यान ज़रूर रखना है कि सामने वाले को कभी बुरा नहीं लगे। और जिन्हें रंग पसंद है उनसे ज़रूर आप पूरे घुल मिल करके होली खेलें, हर्ष और उल्लास के साथ। मेरे पिताजी को ट्रीटमेंट अच्छे से करवाए ना अपने, मेरे पापा को क्या हुआ, मेरे पापा को क्या हुआ, प्लीज बताओ। टाउन थाना के छत पर से पैर फिसल जाने के गिर जाने के कारण दुर्घटना हुआ है। क्या थी ये, क्या नाम था? ASI अशोक कुमार। कहाँ पर पदस्थापित? अभी पुलिस के गोड्डाम पर पदस्थापित। मैंने दुर्घटना ही है या कुछ मैंने और नहीं, गिरने के कारण हुआ है। गिरने के कारण? जी, वहाँ इलाज आप लोग इलाज चल रहा था, बेहतर इलाज है तो यहाँ भागलपुर भेजा गया था। हाँ। इसी दौरान यहाँ पे इलाज के क्रम में घटना घटी। कब घटना हुई है? ये रात्रि में हुआ है। रात में? जी, टाउन थाना में? टाउन थाना में है। क्या नाम था इनका? अशोक कुमार, ASI अशोक कुमार। आपका? ASI राजनाथ यादव। उनका घर कहाँ पड़ता है? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बिहार में।
अपने पूर्वी क्षेत्र का, जिसमें बिहार, असम, उड़ीसा, झारखंड का ये पहला मंदिर है। इसकी स्थापना 1860 ईस्वी में हुई थी। 3 दिवसीय कार्यक्रम बाबा का फाल्गुनोत्सव का आज शुरुआत हुई। आज पहले दिन रानी सती मंदिर प्रांगण से बाबा की शोभा यात्रा, शोभा कम निशान यात्रा, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे शामिल थे। इन्होंने बाबा का निशान लेकर नगर भ्रमण किया। ये शोभा यात्रा रानी सती मंदिर से कोतवाली चौक स्टेशन, सूजागंज बाजार, वैरायटी चौक, खलीफाबाग, आरपी रोड होते हुए मंदिर प्रांगण पहुंच। ग्रुप कलकत्ता की तरफ से कई रमणीय झांकी की प्रस्तुति दी गई और निशान वितरण के बाद सभी भक्तों ने बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। कल बाबा की पवित्र ज्योत प्रज्वलित होगी और गणेश वंदना के साथ 24 घंटे का अखंड ज्योत का कार्यक्रम, जो कि 27 तारीख शुक्रवार को चालू होगी 7 बजे और शनिवार रात्रि 10 ये कार्यक्रम होगा। बाकी प्रभु की इच्छा क्लास से भी हैं, कलकत्ता से भी हैं और स्थानीय कलाकार भी रहेंगे। मेरा नाम विनोद शर्मा हुआ। शाम के समय फूलों की मंदिर प्रांगण में क्लास से बहुत ही हम लोग है ना निशान उठाते हैं। काफ़ी संख्या में रानी सती से निशान उठता है और सारे भागलपुर भ्रमण करते हुए श्याम मंदिर में निशान से 30 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं बहुत पुरानी सदस्य हूँ और दिन प्रतिदिन यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार तो हजारों के हिसाब से निशान चढ़े हैं और बहुत महिलाओं ने। मैं जगदम्बा शर्मा हूँ। हम लोग यही बताना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि ब्रेस्ट कैंसर अभी महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है और ये कैंसर को अगर हम अर्ली डिटेक्ट करें, मतलब जल्द से जल्द अगर पकड़े, तो ये बहुत अच्छी तरीके से हम इसका चिकित्सा कर सकते हैं। तो कोई भी महिला अगर अपने ब्रेस्ट में कोई एक सख्त गांठ देखती है या निप्पल से कोई डिस्चार्ज देख रही है या कोई उसके ब्रेस्ट के स्किन में कोई चेंज देख रही है, तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। काफ़ी बार हम सोचते हैं कि ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है तभी वो कैंसर का एक साइन होता है। ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट का कोई भी एक चेंज जो नॉर्मल से अलग है वो खराब हो सकता है। इसको लेके आप डॉक्टर को दिखाएं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। कैंसर का मतलब एंड ऑफ लाइफ नहीं है। आजकल बहुत ट्रीटमेंट आ गया है और ये ट्रीटमेंट अगर आप लोग इसका फ़ायदा ले सकें, बहुत सारी चिकित्सा, अलग अलग टाइप की चिकित्सा अवेलेबल है, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो इसके बारे में थोड़ा समझिए। डरिए मत कैंसर से। कैंसर का मतलब एंड ऑफ लाइफ नहीं है। ये अगर जल्दी से पकड़ में आ जाता है तो लाइफ आगे बहुत अच्छी हो सकती है। तो इसको कैसे पहचान किया जाए? स्टार्टिंग कैसे? अलग अलग कैंसर का अलग अलग सिम्टम होता है, जो सिम्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इन जनरल बोलना काफ़ी मुश्किल है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट में एक सख्त लंप जैसा होता है, गांठ जैसा होता है। मुंह के कैंसर में जैसे मुंह में घाव जैसा होता है, मुंह में भी कुछ अलग चेंज जैसा एक सख्त घाव जैसा महसूस हो सकता है। तो अलग अलग कैंसर का अलग अलग सिम्टम होता है। तो अगर हम तो मेनली यही बोलते हैं, अगर नॉर्मल चीज से कुछ अलग महसूस हो तो प्लीज डॉक्टर को दिखाएं। ये समझना घर में बैठ के तो बहुत मुश्किल है कि ये आपको कैंसर हुआ है, बट जो चीज आपके नॉर्मल चीज से आपको अलग लगे तो प्लीज आप डॉक्टर को दिखाएं। कैंसर नाम आता है, लगता है लोगों को इलाज भी बहुत महंगा होगा। देखिए, इलाज लंबा है, यस, हमेशा महंगा का बात नहीं है। कोई भी चीज आजकल एंटीबायोटिक अच्छी क्वालिटी की आप लेंगे वो भी महंगी आती है।
ट्रीटमेंट करवाइए, ये बात समझिए, ठीक है। तो ट्रीटमेंट लंबा चलता है, हाँ, काफ़ी टाइप का ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी होता है, कीमो होता है, रेडिएशन होता है, ट्रीटमेंट लंबा है, यस, महंगा, आप क्वालिटी के ऊपर जाएंगे, थोड़ा मैं सस्ता नहीं बोलूँगी, बट ज़रूरी है ट्रीटमेंट। क्यों ये फैलता जा रहा है मैम, क्या कारण है? देखिए, कैंसर बहुत सालों से है, कम्युनिटी में है। अब शायद डिटेक्शन अर्ली, हमारे पास ऐसे ट्रीटमेंट्स है, हमारे पास ऐसे स्कैन्स है जिसके कारण हमें पता चल रहा है कि लोगों को कैंसर हो रहा है। लोग तो पहले भी कैंसर से मर रहे थे, ऐसा नहीं कि कुछ नई बीमारी है कोविड जैसा। लोग जैसे पहले कहते थे, लोग क्या मतलब जैसे कोई गुटखा खा रहा है तो तंबाकू खा रहा है तो कैंसर हो रहा है, तो जो नहीं खाते हो रहा है। देखिए, तंबाकू गुटखा से कैंसर होता है, उससे रिस्क आपका बढ़ रहा है, अल्कोहल से भी रिस्क बढ़ता है, तंबाकू गुटखा। हम लड़कियों में जैसे बच्चा लेट हम कर रहे हैं, शादी करने में लेट हो रहा है, बच्चा नहीं कर रहे हैं, उसके कारण भी एक रिस्क फैक्टर बढ़ता जा रहा है। रिस्क फैक्टर्स हैं, बट हाँ, जो आदमी परफेक्ट है, मतलब जो सिगरेट तंबाकू नहीं करता है, सिगरेट रीडिंग भी कर रहा है, सब कुछ जिसका परफेक्ट है उसको भी कैंसर होता है। मतलब लोगों का कहना कह सकते हैं कि इसका इलाज है, बिल्कुल इलाज है, डरिए मत। वही मैं बोल रही हूँ, अगर किसी को भी कैंसर हो सकता है, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, बट किसी को भी कैंसर हो सकता है। अगर कुछ लग रहा है आपके लाइफ में कि कुछ चेंज हो रहा है आपके बॉडी में, ये 1 महीने पहले नहीं था, अब ये कुछ नया मेरे को महसूस हो रहा है, शायद वो कैंसर ना हो, बट ये आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। नाम मैडम? मेरा नाम डॉक्टर पूजा अग्रवाल है। मैम थोड़ा आप बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा अग्रवाल, मैं गायनी कैंसर्स की विशेषज्ञ हूँ। गायनी कैंसर से हम क्या समझते हैं? गायनी कैंसर का मतलब हुआ यूट्रस का कैंसर या ओवरी का कैंसर या फिर यूट्रस के मुंह का कैंसर, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। मैं पहले तो ये बताना चाहूँगी कि ये जो 3 अलग अलग कैंसर की मैंने बात की, इसको आप समझेंगे कैसे? तो जो यूट्रस का कैंसर है या यूट्रस के मुंह का कैंसर है, इसके सिम्टम्स आराम से दिखाई देते हैं। अगर आपको मासिक जो नॉर्मल हो रहा है उसके अलावा भी आपको ब्लीडिंग दिख रही है, या डिस्चार्ज बार बार आपको सफ़ेद पानी निकल रहा है जिसमें काफ़ी स्मेल है, या आप हस्बैंड के साथ रह रहे हैं उस वक्त आपको कुछ ब्लीडिंग दिखाई दे रही है, या मासिक पूरी बंद हो चुका है, आप 40-50 इयर्स के एज तक पहुंच गए हैं लेकिन मासिक पूरा बंद, उसके बाद अचानक से आप देख रहे हैं साय में थोड़ा सा ब्लीडिंग आपको दिख गया, तो ये मोस्ट कॉमन साइंस है जहां से आप समझ सकते हैं कि कुछ आपके शरीर में गड़बड़ है और आपको जाके हेल्प सीक करना है। ओवेरियन कैंसर की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी तो सिस्ट, जो सबको पता है, उस सिस्ट में भी कैंसर हो सकता है। कुछ टेस्ट्स हैं जो करके देखना पड़ता है ये सिस्ट कैंसरस लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब अगर एडवांस्ड कैंसर की बात करें तो जल्दी भूख लग रही है पर जल्दी पेट भर जा रहा है, खा नहीं पा रहे हैं, पेट फूल जा रहा है, पेट में पानी भर जा रहा है, ग्रेजुअली सांस लेने की तकलीफें आ रही हैं, ये सारे सिम्टम्स के साथ जो गैस अम्बल के सिम्टम्स होते हैं वही सिम्टम्स के साथ ओवेरियन कैंसर प्रेजेंट करता है। अगर ये नॉर्मल 1 या 2 बार हो रहा है तो अलग बात है, पर अगर महीने में आप 10 बार 12 बार आपको दवाई लेनी पड़ रही है और आप देख रहे हैं तो आपको ज़रूर चेकअप कराना चाहिए, ये देखने के लिए कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। नेक्स्ट मैं आना चाहूँगी कि कुछ कैंसर्स को जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर को लेके मैंने बोला, सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल है। जहां ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने इस कैंसर को ऑलमोस्ट, जैसे हमारे देश में हमने पोलियो एलिमिनेट किया है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेट हो जा रहा है। वो कैसे हो रहा है? जस्ट बाई 2 सिंपल थिंग्स। एक है वैक्सीनेशन, तो हमारी बच्चियों को 9 साल की उम्र से लेके 14 साल की उम्र तक जब वो है तब आप 2 डोज ऑफ वैक्सीन दीजिए, HPV वैक्सीन बोलते हैं उसको, और 14 साल से ऊपर है तो 3 डोज की वैक्सीन दीजिए ताकि हम इस कैंसर को प्रिवेंट कर सकें। है तो शादीशुदा होने से एक सिंपल टेस्ट होता है, पैप टेस्ट या HPV DNA टेस्ट, ये 3 से 5 साल में एक बार आपको करना पड़ रहा है और ये बता रहा है कि फ्यूचर में आपको सर्वाइकल कैंसर का रिस्क है या नहीं है। तो ये पेनलेस टेस्ट है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, पर ये टेस्ट अगर आप रेगुलरली करते हैं 3 से 5 साल में तो वहाँ पे आप सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की बात। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, गायनी कैंसर्स को लेके अगर मैं बात करूँ तो मेजॉरिटी गायनी कैंसर्स कम्प्लीटली ट्रीटेबल हैं और अगर आप टाइमली प्रेजेंट करते हैं तो काफ़ी हद तक क्योरेबल है।
तो क्योर अगर चाहिए तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप सिम्टम्स को दिनों दिन महीनों दर महीनों फेंक के ना रखें। अगर आपको कभी भी ऐसा दिख रहा है कि आज साय में ब्लीडिंग आई है तो डॉक्टर के पास संग संग जाना है, लेट नहीं करना है। जितना जल्दी हम डिटेक्ट करेंगे उतना बेहतर और कम ट्रीटमेंट में काम होगा, और जितना स्टेज बढ़ते जाएगा उतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है।